बहुत मर्यादा जनक नहीं है। सदन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सदन सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं है, सदन उन सभी लोगों का है जो उसके सदस्य हैं। सदन सभापति जी का नहीं है, सदन उपसभापति जी का नहीं है, सभी लोगों का है जो सदन के सदस्य हैं और वहां उपस्थित है। इसलिए कोई ये मान के चले कि वो कोई उसका मालिक बन गया है, यह संभव नहीं है। निश्चित रूप से विपक्ष को सभापति या अध्यक्ष या उपसभापति या चेयर पर बैठे हुए लोगों से संरक्षण की अपेक्षा की जाती है कि वो संरक्षण मिलेगा। वो सत्तारूढ़ दल को संरक्षण देने के लिए की उम्मीद नहीं की जाती कि आप सत्ता के पक्ष में खड़े हो जाएं, क्योंकि सत्ता तो सत्ता है ही है। जिस तरीके से कल उप सभापति जी का संबोधित कर रहे थे वो डेरेक ओब्रायन को, टीएमसी नेता को, आज जो स्थिति थी जया बच्चन के साथ, और सबसे बड़ा चीज यह है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसा एक वरिष्ठतम, इस देश का वरिष्ठतम राजनीतिक और इस देश के सबसे प्राचीन पार्टी का अध्यक्ष, अगर वो ये कहता है कि इन स्थितियों में जीना नहीं चाहता मैं जीना नहीं चाहता, यह वाक्य सामान्य वाक्य है। ये वाक्य मैंने लोगों को विचलित नहीं करता, आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित नहीं करता। इस देश की जनता जब विपक्ष के नेता के इस वाक्य को जब सुनी है तो उसके ऊपर क्या बीती होगी, किस तरह का माहौल बना दिया है आप लोगों ने। निश्चित रूप से मैं सभापति के प्रति भी सदस्यों से इस तरह के व्यवहार की हम लोग उम्मीद नहीं करते, लेकिन कोई भी आलोचना से ऊपर नहीं है। चाहे सभापति जी हो, चाहे उपसभापति जी हो, चाहे कोई सदस्य हो, चाहे सदन के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, सबकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि सदन के सभापति, सदन के अध्यक्ष या चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति लोगों के बीच में एक मर्यादा कायम रखेगा, उनके प्रति लोगों का विश्वास बना रहेगा। अगर सभापति और उपसभापति के प्रति विश्वास नहीं है तो किस बात के लिए आप चेयर पे हैं? अगर सदस्यों के बीच में आपके प्रति इस कदर नाराजगी हो जाए कि लोग माफी की मांग करने लगे, तो फिर तो अगर सभापति जी ने कल क्या किया था, किस तरह का आचरण सदस्यों का है कि वो उठ के चले गए, उन्होंने एक तरह से अपने आसन से उठ के चले गए थे और वो अपने आप को बहुत घायल महसूस कर रहे थे, उनको बहुत चोट पहुंची थी। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप सदस्यों के आचरण से आप अपने आप को घायल महसूस करते हैं तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि सदस्यों के ऊपर किस तरह की स्थिति बन रही है। क्या आप नहीं सोचेंगे? सरकार भी स्थिति नहीं चाहेगी। अगर मान लीजिए कि जो बात कही जा रही है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात या महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात, तो इनका बचाव तो सरकार को ही करना होगा, ये तो अपना बचाव कर नहीं सकते। तो क्या सरकार वो स्थितियां पैदा होने देना चाहेगी? सरकार के लिए अगर आप इस तरह की अपरिस्थितियां पैदा कर देते हैं तो क्या सरकार इस तरह के व्यवहार का अपने पक्ष में मानेगी? उसके लिए तो अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। वह किसी तरह से लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अपना अन्य पार्टियों का जन समर्थन हासिल करके अपनी सरकार चलाना चाहती है। ऐसे में आप ये हालात पैदा हो जाए कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग आने लगेगा तो सरकार की स्थिति क्या बनेगी? सरकार कैसे बचाव कर पाएगी? और एक तथ्य है कि आज तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है। तमाम दल जो सरकार को पिछले सत्रों में समर्थन देते रहे हैं वो इंडिया दल समूह के साथ खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी यह जो बेचैनी है सभापति जी की, ये कहीं से उचित नहीं है और यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं परंपराओं के अनुकूल भी नहीं है। पूरी दुनिया देखती है यह क्या सदन में क्या चल रहा। गंभीरता की और बहुत ही इस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती है सभापति के साथ कि किसी की भी मर्यादा भंग हो, सदन में उपस्थित सदस्यों की जो प्रतिष्ठा है वो बची रहे। कोई भी सदस्य अपनी प्रतिष्ठा के प्रति उसको ये क्यों महसूस हो कि उसके लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया? कैसे कोई कर सकता है? अगर कोई सदस्य दूसरे के खिलाफ उपयोग करे तो सभापति से असंधि में बैठे हुए लोगों से उम्मीद की जाती है। जया बच्चन बहुत पुरानी सदस्य है और अगर यह सभापति जी के स्तर से कहा जाए कि आई डोंट केयर, ये अच्छा नहीं लगता।
यह बात, और उनके सभापति जी के पास एक व्यापक अनुभव है, उनका भी संसदीय अनुभव बहुत है। लेकिन अगर एलओपी को लेकर कोई नहीं सुना जाएगा, विपक्ष के नेता की बात नहीं सुनी जाएगी, विपक्ष के नेता का माइक ऑफ कर दिया जाएगा, उनके प्रति अभद्र टिप्पणियां की जाएंगी, यह तो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। रही बात कि इन गतिविधियों का असर सड़क पर बहुत अच्छा खासा पड़ेगा, और इसलिए पड़ेगा कि विपक्ष वह विपक्ष नहीं है जिस विपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरह का अविश्वासपूर्ण माहौल बना लिया था। आज विपक्ष के पास व्यापक जनादेश है, मजबूत जनादेश है। विपक्ष को लेकर के जनता भी चाहती है कि उसके संसद में एक मजबूत उपस्थिति हो और उसकी बात मजबूती के साथ रखा जाए। जनता के बीच में विपक्ष क्या स्थिति है उसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है, जिसका आपने उल्लेख भी किया, कि तमाम वर्गों के लोग विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष विपक्ष के नेता से मिलने के लिए आ रहे हैं। मनु भाकर को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था। मनु भाकर स्वदेश में आकर के सबसे पहले सोनिया गांधी से मिलने चली गई। यह बताता है कि विपक्ष के नेताओं की लोगों के बीच में किस तरह की प्रतिष्ठा बढ़ी है, या इन नेताओं को आम जनता, चाहे वो चाइल्ड राइट्स के लोग हों या किसानों का प्रतिनिधि मंडल हो या वो लोको पायलट्स के प्रतिनिधि मंडल हो, अगर वो मिलने के लिए आते हैं और राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, या ऐसे ही घटनाएं वो बैरोमीटर होती हैं जो बताती हैं कि इन नेताओं के प्रति, विपक्ष के नेताओं के प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज मनु भाकर का और राहुल गांधी का देखिए, किस उत्साह और किस मतलब एक मन प्रसन्नता के साथ मनु भाकर राहुल गांधी से मिलती है, और राहुल गांधी ने किस आदर पूर्वक इस देश के खिलाड़ी का सम्मान किया अपने संसद के कक्ष में। ये जो गतिविधियां पब्लिक से कनेक्ट, लोगों से कनेक्ट, लोगों का राहुल गांधी से मिलना, लोगों की समस्याओं को लेकर के एक बहुत ही व्यवस्थित, आक्रामक, तार्किक तरीके से चीजों को सदन के बीच में उठाना, यह बीजेपी सरकार के लिए बेचैनी की वजह है। यह इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा सड़कों पर, और इसका असर सड़कों पर दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा। हम भले हम और आपको ये आंदोलन न देख रहे हो, लेकिन लोगों का विश्वास विपक्ष के प्रति बढ़ता चला जा रहा है। लोग अपनी बात विपक्ष के नेता से कहना चाहते हैं, विपक्ष के नेता से मिलना चाहते हैं, और मिल करके उनको लगता है कि उनकी बात का कोई ना कोई समाधान निकलेगा। यह चीजें सरकार के साथ होती है। लोग मंत्रियों से मिलते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों से मिलने की कोशिश करते हैं कि वो मंत्रियों के पास उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वो मंत्रियों से भी विपक्ष के नेता के माध्यम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो विपक्ष का जनता के प्रति बढ़ता हुआ, जनता के मन में बढ़ता हुआ विश्वास है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी का बड़ा सबब है। और इन स्थितियों का मूल्यांकन, इन स्थितियों का परीक्षण अभी इसी साल जो 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें बात सबके सामने आ जाएगी कि लोग विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता का स्तर क्या है, सरकार से लोग कितने नाउम्मीद हुए हैं, और विपक्ष से किस तरह से उनकी आशाएं बंधी हैं। जो आपने बात कही मनीष सिसोदिया की, मैंने अपने पहले वक्तव्य में ही कहा था, मनीष सिसोदिया के जमानत मिलने, जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, ये दोनों ऐसे कारण हैं, ऐसे तथ्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष के खिलाफ बनाया जा रहा नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। बल्कि यह नैरेटिव बनने लगा है कि यह सरकार विपक्ष का उत्पीड़न करना चाहती है, यह सरकार उन लोगों का उत्पीड़न करना चाहती है जो सरकार से सहमत नहीं है, यह सरकार उन विपक्षी दलों का कामकाज बंद करना चाहती है, उनकी राजनीतिक गतिविधियां बंद करना चाहती है जो सरकार के साथ सुर में सुर मिलाने के लिए तैयार नहीं है। करप्शन से लड़ने का या विपक्षियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने का जो बीजेपी का नैरेटिव है, वो पूरी तरह से कमजोर हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो यह कहा करती है, उनके नेता जो यह कहते हैं कि आखिर इन नेताओं को न्यायालयों से जमानत क्यों नहीं मिल जाती अगर इनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं है, तो उस नैरेटिव को भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने खत्म कर दिया, जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट ये दोनों सेफ गेम प्ले कर रहा है। यह वक्तव्य भी अपने आप में उस नैरेटिव को भी खारिज करता है, लोगों के उस बीजेपी के द्वारा बनाया जा रहा है उस विमर्श को भी खारिज करता है, जिसमें ये कहते हैं कि अगर इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है तो न्यायालयों से इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। जमानत क्यों नहीं मिल रही है ये सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया। तो पूरा का पूरा प्रकरण ऐसा है कि
इन नेताओं के बाहर आने, लोगों का राहुल गांधी से मिलने, दोनों सदनों में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच में एक टकराव की स्थिति, सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के लोगों के मन में अविश्वास का माहौल, एक जो राजनीतिक माहौल बन रहा है, ये सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि जितनी ये चीजें विकृत होंगी, चाहे राज्यसभा में अगर विकृत, तो अगर महाभियोग आ जाएगा तो होगा क्या सरकार बचाव करने की स्थिति में है? और जो बातें सामने आएंगी, क्या उसका बचाव कर पाएगी सरकार? इन स्थितियों से बचा जाना चाहिए। ये संसदीय गरिमा के भी अनुकूल नहीं है और यह संसदीय गरिमा, सदन गरिमा के भी अनुकूल नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सदन की गरिमा हो या संसदीय गरिमा हो, उसके अनुकूल नजर नहीं